हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है चंद्रयान। चंद्र मतलब चांद, मून, और यान मतलब व्हीकल, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं कहीं आने जाने के लिए। तो चंद्रयान ये एक स्पेसशिप है जिसे इंडिया ने भेजा है मून पर, चांद पर। देखो, ये है चंद्रयान और ये पिक्चर्स हैं उसकी मून पर लैंड होने के बाद की। तो अब ये मून के सरफेस से हमारे साइंटिस्ट्स को और ज़्यादा पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन भेजेगा, जिससे हम मून के, चांद के और स्पेस के बारे में और अधिक जान पाएंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले उसमें जो कुछ न्यू वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, पहले उनके मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा रखना। जब आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब आप क्यूरियस हैं। नेक्स्ट इज़ फार। फार मतलब दूर। फेल अस्लीप मतलब सो जाना। वोक अप मतलब जागना। एल्डर मतलब बड़ा, जैसे एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर, बड़े भाई बहन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक्साइटमेंट, एक्साइटेड होना, उत्तेजित होना, उत्तेजना। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। अग्री, सहमत होना, किसी की बात मानना। इमीडिएटली मतलब तुरंत, तभी के तभी। पॉइंट, पॉइंट करना मतलब इशारा करना। एक बार फिर से देखते हैं लास्ट से। सबसे पहले है पॉइंट मतलब इशारा करना। इमीडिएटली तुरंत। अग्री सहमत होना। साइंटिस्ट वैज्ञानिक। एक्साइटमेंट उत्तेजना। एल्डर बड़ा। वोकअप जागना। फेल अस्लीप ये इसका ऑपोजिट है, मतलब सो जाना। फार मतलब दूर, और क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा रखना। ओके, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी हु लिव्ड इन अ विलेज। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था रानी, जो रहती थी एक विलेज में। विलेज मतलब होता है गांव। वो एक गांव में रहती थी, और लिव मतलब होता है रहना। नाउ शी वॉज वेरी क्यूरियस। वो बहुत ही क्यूरियस थी, बहुत सारी चीज़ें वो जानना चाहती थी। एंड यूज्ड टू आस्क मैनी क्वेश्चंस टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। और वो बहुत से क्वेश्चंस पूछती थी अपनी फैमिली से, घर के लोगों से, टीचर्स से, और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। तो एक लड़की थी रानी, एक गांव में रहती थी, बहुत ही क्यूरियस थी, और अपने टीचर्स से, फैमिली के लोगों से, अपने फ्रेंड्स से वो बहुत से क्वेश्चंस पूछती थी। Why is the sky blue? आसमान नीला क्यों है? Where does the sun go at night? रात में सूरज कहाँ चला जाता है? इस तरीके के क्वेश्चंस वो सबसे पूछती थी। One evening, एक शाम को, रानी heard her mother singing. रानी सुनती है कि उसकी मदर गाना गा रही है, चंदा मामा दूर के। ये गाना उनकी रानी की मदर गा रही थी। नाउ हेयरिंग दिस, ये सुनकर रानी आस्क्ड हर मदर। रानी उनकी मदर से पूछती है, अम्मा हाउ फार इज़ द मून? अम्मा मून, चांद कितनी दूर है? अम्मा सेड, अम्मा कहती है, रानी द मून इज़ वेरी फार इन द स्काई। मून स्काई में, आसमान में बहुत दूर है। रानी केप्ट ऑन थिंकिंग। केप्ट ऑन मतलब कोई काम करते रहना। थिंकिंग अबाउट द मून एंड फेल अस्लीप। रानी मून के, चांद के बारे में सोचती रहती है। थिंक मतलब होता है सोचना। सोचती रहती है और फिर वो सो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रानी वोक अप हेयरिंग द लाउड वॉइस ऑफ हर एल्डर ब्रदर। रानी जागती है, वोक अप मतलब जागना, उठना, और उसको लाउड वॉइस, वॉइस मतलब आवाज़, लाउड मतलब ऊंची, ऊंची आवाज़, ज़ोर की आवाज़ सुनाई देती है उसके एल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई की, जिसका नाम है प्रतीक। ही वॉज पॉइंटिंग टू द टीवी। और उसका जो बड़ा भाई है प्रतीक, वो टीवी की तरफ इशारा कर रहा था, पॉइंट कर रहा था। एंड शाउटिंग इन एक्साइटमेंट। देखो, इसे बोलते हैं पॉइंट करना, उंगली से इशारा करना। और एक्साइटमेंट में, बहुत एक्साइटेड होकर, उत्तेजित होकर चिल्ला रहा था, लुक रानी इंडिया इज़ ऑन द मून। देखो रानी,
इंडिया मून पर पहुंच गया है। ये पिक्चर हमने अभी देखी थी। रानी लुक्ड एट द टीवी, रानी टीवी की तरफ देखती है। शी कुड सी फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून, उसको कुछ फोटोज दिखाई देती है, कुछ मशीन्स हैं जो मून के ऊपर है। मून के ऊपर उसे कुछ मशीन्स की फ़ोटो दिखाई देती है। शी हर्ड अ फ्यू पीपल टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑन द मून, फिर वो सुनती है कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं। किस बारे में? फ्यू मतलब होता है कुछ लोग बातें कर रहे हैं मून पर लैंड होने के बारे में। शी वॉज कन्फ्यूज्ड, तो वो कन्फ्यूज हो जाती है, थोड़ी परेशान हो जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता। एंड आस्क्ड प्रतीक, और प्रतीक से पूछती है हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून, चंद्रयान मून तक कैसे पहुंचा। हैव यू सीन पिक्चर्स ऑफ चंद्रयान लैंडिंग ऑन द मून, क्या आपने पिक्चर्स देखी है चंद्रयान की मून पर लैंड करते हुए? अभी हमने देखी भी, देखो ये एक ड्राइंग यहाँ पर बनाई भी गई है। देखो ये कुछ और पिक्चर्स हैं चंद्रयान की मून पर लैंड करते हुए। ओके, ये हमारी अर्थ है, ये मून का सरफेस है। मून से हमारी अर्थ इस तरह से दिखाई देती है, ब्लू कलर की, इसीलिए अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि स्पेस से जब आप उसको देखेंगे तो क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर पानी है इसलिए वो ब्लू दिखाई देती है। ओके, सो इस तरीके से आपने अगर पिक्चर्स देखी है चंद्रयान की मून पर लैंड करते हुए तो आप यहाँ पर लिखेंगे यस। अगर नहीं देखी तो अभी आपने देख ली तो आप यस लिख देंगे, यस आई हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ चंद्रयान लैंडिंग ऑन द मून। सो अभी तक हमने स्टोरी में क्या देखा? एक लड़की है रानी, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है सबसे, बहुत क्यूरियस है, हर चीज़ के बारे में उसे जानना है कि आसमान नीला क्यों है, सूरज रात में कहाँ चला जाता है। तो एक शाम को वो सुनती है उसकी मदर गाना गा रही है चंदा मामा दूर के, तो वो पूछती है मदर से कि अम्मा चांद कितनी दूर है। अम्मा कहती है चांद बहुत दूर है आसमान में। वो चांद के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो उसका बड़ा भाई प्रतीक चिल्ला रहा होता है और टीवी की तरफ पॉइंट करता है और कहता है लुक रानी, इंडिया इज़ ऑन द मून, देखो रानी, भारत चांद पर पहुंच गया है। तो रानी टीवी देखती है, उसे कुछ फोटोज़ दिखाई देती है कि मून के ऊपर कुछ मशीन्स हैं। फिर कुछ लोग सुन रहे थे कि किस तरीके से मून पर लैंड किया गया, लैंडिंग ऑन द मून के बारे में। वो कंफ्यूज्ड हो जाती है, उसे समझ नहीं आता। वो प्रतीक से पूछती है कि चंद्रयान मून पर कैसे पहुंचा। ओके, नाउ प्रतीक रिप्लाइड दैट, प्रतीक रिप्लाई करता है, आंसर करता है दैट हिज फ्रेंड विवान्स मदर आंट नंदिनी इज़ अ साइंटिस्ट। वो कहता है कि उसके दोस्त विवान की जो मदर हैं जिनका नाम है नंदिनी, नंदिनी आंटी, वो एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है। शैल वी गो एंड टॉक टू हर, क्या हम जाएं और उनसे बात करें कि किस तरीके से चंद्रयान मून पर पहुंचा। आस्ट प्रतीक, प्रतीक रानी से पूछता है कि चलो क्या हम चल के, जो विवान है उसकी मदर नंदिनी आंटी वो साइंटिस्ट है, तो क्यों ना हम चल के उनसे बात करें। देन रानी हैप्पीली अग्रीड, हैप्पीली मतलब खुशी से, वो हैप्पी हो जाती है, खुशी से अग्री करती है, मान जाती है उनके घर पर जाने के लिए। बोथ रानी एंड प्रतीक, बोथ मतलब होता है दोनों। अब दोनों रानी और प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवान्स हाउस, डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं कि वो विवान के घर को विजिट करेंगे, उसके घर पर जाएंगे। विवान एंड हिज मदर वेलकम देम, विवान और उसकी मदर दोनों को वेलकम करते हैं। रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट्स इन देयर हाउस, क्योंकि उनकी मदर साइंटिस्ट थी तो रानी को दिखाई देते हैं कि वहाँ पर बहुत से मॉडल्स रखे हैं और कुछ फोटोग्राफ्स भी है रॉकेट्स की उनके घर में। देखो ये कुछ मॉडल्स हैं, पीछे कुछ फोटोग्राफ्स हैं रॉकेट्स की। नंदिनी आंटी ऑफर्ड शरबत टू द चिल्ड्रन, नंदिनी आंटी बच्चों को शरबत ऑफर करती है, पीने के लिए देती है। एंड सेड, और कहती है रानी व्हाट डू यू वांट टू नो, रानी तुम क्या जानना चाहती हो। रानी रिप्लाइड, रानी रिप्लाई करती है, उत्तर देती है पीपल से इंडिया इज़ ऑन द मून, लोग कह रहे हैं कि भारत चांद पर चला गया है। कैन यू प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट दिस, क्या आप प्लीज़ हमें इसके बारे में और बताएंगी
कि भारत मून पर कैसे गया? आंटी सेड, तो नंदिनी आंटी कहती है, यस ऑफ कोर्स, हाँ क्यों नहीं। डू यू नो विच व्हीकल इज़ यूज्ड टू गो टू द मून? क्या तुम जानते हो कौन सा व्हीकल यूज़ किया गया है मून पर जाने के लिए? चांद पर हम किस व्हीकल से गए हैं? जैसे आपको कहीं जाना होता है, बहुत से व्हीकल्स हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, रिक्शा से जा सकते हैं। ये सभी, इन सभी को हम व्हीकल्स बोलते हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं कहीं जाने के लिए। तो मून पर जाने के लिए हमने कौन से व्हीकल को यूज़ किया है, क्या तुम्हें ये पता है? प्रतीक इमीडिएटली सेड, प्रतीक एकदम से तुरंत कहता है, आई नो आंटी, इट इज़ अ रॉकेट। मुझे पता है आंटी, ये एक रॉकेट है। आई हैड सीन ऑन द टीवी, मैंने टीवी पर देखा है। देन रानी पॉइंटेड टू द मॉडल्स एंड फोटोज ऑफ रॉकेट्स इन द रूम। फिर रानी पॉइंट करती है, इशारा करती है उनके रूम में जो फोटोज़ हैं रॉकेट्स की और मॉडल्स हैं उनकी तरफ, कि ऐसा ही रॉकेट था जिसकी हेल्प लेकर हम मून पर गए हैं। नंदिनी सेड, नंदिनी कहती हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। येस, अ रॉकेट इज़ यूज्ड टू रीच द मून। एक रॉकेट यूज़ किया गया मून पर जाने के लिए। देखो ये पिक्चर भी आपको गिवन है। रानी आस्क्ड, फिर रानी पूछती है, व्हाट डज चंद्रयान मीन? चंद्रयान का क्या मतलब है? नंदिनी रिप्लाई करती है, चंद्र मीन्स मून। हिंदी में चंद्र हम बोलते हैं मून को, चांद को, और यान मीन्स व्हीकल। यान का मतलब होता है व्हीकल। ऑन 14th of July 2023, India became the first country to land on the far side of the moon. 14 जुलाई 2023 को, अब ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इंडिया पहला देश बना, फर्स्ट कंट्री, मतलब इससे पहले कोई भी फार साइड ऑफ द मून पर कोई भी कंट्री ने अपने किसी स्पेसशिप को लैंड नहीं कराया है। फार साइड ऑफ द मून का क्या मतलब है? देखो, फार मतलब ऐसे दूर होता है, ये हमें पता है। देखो ये अर्थ है और ये है मून। अब मून की दो साइड्स हैं, एक है नियर साइड, एक है फार साइड। अगर अर्थ से आपको मून पर जाना है तो ये साइड नियर साइड है, इधर जाना आसान है, ये साइड पास में है। वो साइड जो अर्थ को फेस करती है वो नियर साइड है, नियर। और यहाँ से पीछे की तरफ जाना, ये ज़्यादा डिस्टेंस है, फार है, दूर है। तो मून की ये दूसरी तरफ वाली साइड ये है फार साइड। तो भारत पहला देश है, इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने 14th of जुलाई, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, 2023 में चंद्रयान को लैंड कराया मून की फार साइड पर, जो पीछे की तरफ साइड है अर्थ से, वहाँ पर। ओके, नाउ रानी जंप्ड विद एक्साइटमेंट। रानी भी एक्साइटेड हो जाती है, एक्साइटमेंट में वो जंप करती है एंड सेड, और कहती है, कैन आई गो टू द मून टू? टू मतलब भी, क्या मैं भी मून पर, चांद पर जा सकती हूँ? नंदिनी स्माइल्ड, नंदिनी स्माइल करती है, मुस्कुराती है। मे बी वन डे, और कहती है मे बी हो सकता है एक दिन तुम भी चली जाओ, मे बी वन डे। ओके, सो ये आपका चैप्टर है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। सो देयर वॉज अ गर्ल जिसका नाम था रानी, गांव में रहती थी, बहुत ही क्यूरियस थी, सब चीज़ें उसको जाननी थी, बहुत से क्वेश्चंस पूछती थी। आसमान नीला क्यों है, सूरज रात में कहाँ चला जाता है। एक दिन उसने अपनी मदर को सुना चंदा मामा दूर के वो गा रही थी, तो रानी ने पूछा चंदा मामा कितनी दूर है। अम्मा ने कहा कि मून, चांद बहुत दूर है आसमान में। फिर रानी सो गई। अगले दिन उठती है तो उसका भाई चिल्ला रहा होता है टीवी की तरफ पॉइंट करके, और एक्साइटमेंट में शाउट करता है कि देखो रानी, इंडिया इज़ ऑन द मून, भारत मून पर, चांद पर चला गया है। रानी टीवी देखती है तो वहाँ पर उसे कुछ मशीन्स दिखाई देती है मून के सरफेस के ऊपर। फिर वो सुनती है कुछ लोग कह रहे थे कि हमने मून पर लैंड किया है। रानी कंफ्यूज हो जाती है और प्रतीक से पूछती है कि चंद्रयान मून पर कैसे पहुंचा। प्रतीक रिप्लाई करता है कि उसका फ्रेंड है विवान, जिसकी मदर नंदिनी आंटी, वो एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, तो क्या हम चल के उनसे पूछे। दोनों खुशी, जो रानी है खुशी खुशी अग्री करती है, मान लेती है, और दोनों
विवान के घर जाना डिसाइड करते हैं। विवान और उनकी मदर दोनों को वेलकम करते हैं। फिर रानी वहाँ पर देखती है कि कुछ मॉडल्स रखे हैं और कुछ पिक्चर्स बनी हुई है रॉकेट्स की। नंदिनी आंटी उन्हें शरबत देती है और फिर पूछती है, रानी बताओ तुम क्या जानना चाहती हो। तो रानी कहती है, लोग कह रहे हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया है, क्या आप बता सकती इसके बारे में हमें और बता सकती हैं। तो आंटी कहती है, हाँ क्यों नहीं। क्या तुम्हें पता है कि कौन सा व्हीकल यूज़ किया गया है मून पर जाने के लिए। तो प्रतीक एकदम से कहता है, मुझे पता है आंटी, हमने रॉकेट यूज़ किया है, रॉकेट से हम मून पर गए हैं, मैंने टीवी पर देखा है। रानी फिर पीछे जो रॉकेट के मॉडल्स और फोटोज़ थी उनकी तरफ पॉइंट करती है, ये देखो आपके यहाँ पर ये रॉकेट्स हैं। तो नंदिनी आंटी कहती है, वेरी गुड, रॉकेट हमने यूज़ किया है मून पर जाने के लिए। फिर रानी पूछती है कि चंद्रयान का मतलब क्या है, चंद्रयान क्या है। तो नंदिनी कहती है, चंद्र मतलब मून, चांद, और यान मतलब व्हीकल। तो एक ऐसा व्हीकल जिससे हम चांद पर गए हैं वो है चंद्रयान। और फिर 14 जुलाई 2023 को इम्पॉर्टेंट डेट है, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री, इंडिया पहला देश बना टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून। ये आपको ध्यान रखना है, फार साइड ऑफ द मून पर जाने वाला पहला देश बना, मून पर जाने वाला नहीं। चांद पर पहले भी दूसरे देश जा चुके हैं लेकिन फार साइड पर कोई नहीं गया है। फार साइड होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर हमारी अर्थ है, यहाँ पर हम हैं, ये है नियर साइड, ये मून है, ये पास वाली साइड है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, और पीछे की तरफ जाना ये है फार साइड। ठीक है, तो इंडिया फार साइड पर जाने वाला पहला देश बना। तो नंदिनी एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि क्या मैं भी मून पर जा सकती हूँ। आंटी कहती है, मे बी वन डे, क्यों नहीं, एक दिन तुम भी जा सकती हो। न्यू वर्ड्स देख लेते हैं, वैसे हमने पहले भी किए थे, इनके मीनिंग समझे थे। क्यूरियस मतलब कोई पर्सन जो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहता हो, जानने का इच्छुक हो, उसे हम बोलते हैं क्यूरियस। एक्साइटमेंट, एक्साइटेड हो जाना, एकदम से उत्सुक हो जाना। मशीन तो आप जानते हैं, बहुत सी मशीन्स यूज़ होती है आपके घर में, वॉशिंग मशीन है या फिर कुछ मशीन्स हैं जो चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसे ही एक मशीन है जो हमने मून पर लैंड कराई है। कन्फ्यूज्ड मतलब कुछ समझ ना आना, कन्फ्यूज़ हो जाना। साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक। रॉकेट हमने अभी देखा है, जिसे एक व्हीकल है जिसे यूज़ किया जाता है मून या फिर स्पेस में जाने के लिए। और चंद्रयान ये एक स्पेसशिप है, एक यान है, व्हीकल है, जिससे हमने इंडिया ने लॉन्च किया है मून के फार साइड पर जाने के लिए, उसे लैंड कराया है। ठीक है, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली यहाँ तक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।